अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 वर्स नंबर 6, अध्याय 3 श्लोक संख्या 6। सभी श्लोक रिपीट करिए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन् य अस्ते मनसा स्मरन् य अस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् मूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारः उच्यते। मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन् यास्ते मनसा य स्मरन् अस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रियार्थ विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारः उच्यते। मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य इन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन् य आस्ते मनसा स्मरन् य अस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारः उच्यते। मिथ्याचारः स हरे कृष्णा। प्लीज ट्रांसलेशन पढ़िए और परपट इंग्लिश में। One who restrains the senses of action, but whose mind dwells on senses object, certainly duelates himself and is called a pretender. Purport: there are many pretenders who refuse to work in Krishna consciousness but make a show of meditation while actually dwelling within the mind upon sense enjoyment. Such pretender may also speak on dry philosophy in order to baffle sophisticated followers. But according to this verse, there are the greatest cheaters for sense enjoyment. One can act in any capacity of the social order,
But if one follows the rules and regulations of this particular status, he can make gradual progress in purifying his existence. But he who makes a show of being a yogi while actually searching for the object of sense gratification must be called the greatest cheater. Even though he sometimes speaks of philosophy, his knowledge has no value because the effects of such a sinful man's knowledge are taken away by the illusionary energy of the Lord. Such a pretender's mind is always impure, and therefore his show of your his show of yogic meditation has no value whatsoever. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji. जय श्रील प्रभुपाद, थैंक यू। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु उसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्र भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध्य विषयों को बहकाने के लिए शुल्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की कामर्ष आत्म शुद्धि हो सकती है, किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिया जाता है। ऐसे धूर्त का चिंतन सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके चित्त अशुद्ध रहता है, सदैव अशुद्ध रहता है। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिन ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्रील प्रभुपाद, धन्यवाद। तो ये श्लोक उन लोगों के बारे में है जो अध्यात्म का और भक्ति का दिखावा करते हैं, पर उनका उद्देश्य कुछ और होता है। वो अपने भक्ति का दिखावा करके वो लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं और धन संपत्ति और बाकी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं। उनके अबोध जनता को बेवकूफ़ बना के या फिर उनको मूर्ख बना के वो उनसे पैसा लेना चाहते हैं और उनको मूर्ख बनाना चाहते हैं। तो आज के समय में अधिकतर सारे समाज में, सारे संसार में ऐसे ही लोग हैं जो सच्चाई को बताते नहीं हैं। सच्चाई को बताते भी है तो खुद फॉलो नहीं करते हैं और खुद के फ़ायदे के लिए या खुद का नाम आगे करने के लिए वो करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि वो श्रीला प्रभुपाद जी की किताबों से ही सब कुछ कॉपी करते हैं और फिर खुद गुरु बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज के समय में जो श्रीला प्रभुपाद से सारी आइडियाज़ कॉपी करते हैं और फिर प्रभुपाद जी को हटा के खुद गुरु बन जाते हैं। तो ये उन्हीं लोगों की तरह है जो भगवत गीता तो पढ़ते हैं बट उनको कृष्णा नहीं चाहिए, तो कृष्णा को हटा के वो गीता के ऊपर बोलते हैं। उसी तरह से कई लोग ऐसे हैं। हरे कृष्णा, प्लीज़ अपनी आवाज़ म्यूट कर लीजिए प्लीज़।
तो ऐसे कई लोग हैं जो भगवान के नाम से लोगों को ठगते हैं, और ऐसे भी कई लोग हैं जो गुरु के नाम से लोगों को ठगते हैं। तो हमें क्लियर होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण हैं और हमें श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। भक्ति सिखाने वाले कौन है? वो गुरु हैं, वो श्रीला प्रभुपाद है। तो एक ही भगवान है और एक ही गुरु है, और उन्हीं के माध्यम से भगवान को समझा जा सकता है। तो उसी गुरु को भगवान ने स्वयं भेजा है इस संसार में और हमें मदद करने के लिए। तो हमें ऐसे लोगों से बचना है जो या तो खुद भगवान बनना चाहते हैं या खुद गुरु बनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान और गुरु की पोस्ट पहले से फिक्स्ड है। भगवान कृष्ण, गुरु श्रीला प्रभुपाद, ये दोनों पोजीशन पहले से फिक्स्ड, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसको फ्यूचर में भी कोई चेंज नहीं कर सकता। अभी कुछ लोग सोचते हैं हाँ ठीक है, कुछ देर तक हम भगवान के नाम लेंगे, कुछ देर तक हम प्रभुपाद को फॉलो करेंगे, फिर हम खुद ही प्रभुपाद बन जाएंगे और खुद ही कृष्णा बन जाएंगे। तो ये सोच बहुत गलत है, ये बहुत डेंजरस सोच है। इसी को माया कहते हैं। माया मतलब जो नहीं है उसको सत्य बताना, और जो सत्य है उसको नहीं बताना। तो श्रीला प्रभुपाद जी जीवित है तो कुछ लोग उनको बोलते हैं वो जीवित नहीं है, और प्रभुपाद जी गुरु हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि वो गुरु नहीं है, हम गुरु हैं। इसी को कहते हैं माया। मतलब जो नहीं है उसको सत्य के रूप में पेश करना, और जो सत्य है उसको झूठ के रूप में पेश करना। तो जैसे हम कई बार लोगों को कहते हैं कि प्रभुपाद जी गुरु हैं, वो जीवित हैं, तो कहते हैं कि कैसे पॉसिबल है, कोई सबूत है आपके पास? तो उनसे अगर हम पूछें कि आपके पास सबूत है कि भगवान भी जीवित हैं, भगवान मतलब वो लोग भगवान को तो मानते हैं, वो कहते हैं हाँ भगवान को तो हम मानते हैं। तो अगर हम उनसे पूछें कि आपके पास कोई सबूत है कि भगवान अभी जीवित हैं, तो वो उसका भी जवाब नहीं दे सकते। तो हम उनसे कहते हैं कि जैसे आपके पास सबूत नहीं है कि कृष्ण जीवित है, तो हमारे पास भी सबूत नहीं है कि प्रभुपाद जीवित है, बट वो महसूस हो सकते हैं। जैसे भगवान भी महसूस हो सकते हैं, उस तरह प्रभुपाद जी भी महसूस हो सकते हैं, और कई लोगों को महसूस होते भी हैं जब उनकी बुक्स पढ़ी जाती है, उनके लेक्चर सुने जाते हैं, उनके आदेशों का पालन किया जाता है। तो उनका जो फॉलोवर है वो अनुभव कर सकता है डायरेक्टली कि प्रभुपाद जी जीवित है, उसको बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो ये सारी अनुभव की बात है, एक्सपीरियंस की बात है। जब तक हम स्पिरिचुअलिटी को डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक हमें प्रूफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शरीर से, इंद्रियों से परे वाला नॉलेज है। प्रूफ जो हम मांगते हैं वो इंद्रिया के माध्यम से हम देख सकते हैं, बट ये जो ज्ञान है ये इंद्रियों से परे है। अब ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स है कि आप टेलीस्कोप से देख भी नहीं सकते कि कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है। बट भगवान इसको दिखा सकते हैं, अर्जुन को दिखाया भी। अर्जुन को पूरा ब्रह्मांड दिखाया रथ पे बैठे बैठे। तो ये कैसे पॉसिबल है? बड़े बड़े साइंटिस्ट जो टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते पूरे ब्रह्मांड को, उस पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने रथ पे बैठे बैठे दिखाया बिना टेलीस्कोप के। तो ये इंद्रियों से परे वाली बात है। जो इंद्रियों से परे चला जाता है, आध्यात्मिक लेवल पे चला जाता है, उसको सब कुछ दिखने लगता है। तो उसको प्रभुपाद भी दिखते हैं, प्रभुपाद सुनाई भी देते हैं, प्रभुपाद की बातों को भी वो फॉलो कर सकता है और साक्षात उनको अनुभव कर सकता है, क्योंकि प्रभुपाद जी भी कृष्णा की तरह निर्गुण है, गुणों से अतीत है। जो गुणों से अतीत होता है, प्रकृति से अतीत होता है, उसको निर्गुण कहा जाता है, उसको गुणातीत कहा जाता है। तो गुरु और कृष्णा दोनों ही ब्रह्म के स्तर पे है। कृष्ण परब्रह्म है, गुरु ब्रह्म के स्तर पे है, और वो कृष्ण की सेवा में हमेशा रहते हैं, और वो जिसको चाहे दर्शन दे भी सकते हैं, उससे बात भी कर सकते हैं, उसको आदेश भी दे सकते हैं। तो ये गुरु की महिमा है, और इतना इजीली हम समझ नहीं सकते। तो इसीलिए जो अशुद्ध लोग हैं, मतलब कि जो भगवान का नाम तो लेते हैं और दिखावा करते हैं भक्ति का, बट उनका उद्देश्य कुछ और होता है, वो कुछ और करना चाहते हैं, उसको उनका कुछ पर्सनल कुछ एम्बिशन होता है, तो उसको पूरा करने के लिए वो धर्म का चोला पहनते हैं। तो उनको कहा जाता है मिथ्याचार, मिथ्याचार स उच्यते। तो
चिंतन किस चीज़ का हो रहा है वो इम्पोर्टेंट। आपने कपड़े क्या पहने हैं, आपने तिलक पहना है, आपने माला पहनी है, आपके हाथ में बीड बैग है और आपने डिवोटी वाले कपड़े पहन रखे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन जो प्रॉब्लम है वो चिंतन का है, चित्त का है। तो जो यहाँ पे प्रभुपाद ने वर्ड यूज़ किया धूर्त, ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो कई बार लोग ध्यान का, भक्ति का नाटक करते हैं, बट उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है, उनका ध्यान कहीं और ही होता है। तो ऐसे लोगों को भगवान कभी मिलते नहीं हैं। वो मतलब नाटक कर रहे हैं भक्ति का नाटक करके वो जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और उनसे पैसा लेना चाहते हैं और ऐशो आराम का जीवन जीना चाहते हैं। बट जो भक्त होता है उसको ना धन की चिंता होती है, ना फॉलोअर की, ना सुंदर स्त्री की, ना बड़ा उसको स्कॉलर बनना है, पंडित बनना है, ना ही उसको दुनिया में अपना बहुत नाम चाहिए और उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो जो असली भक्त होता है उनको ये 6 चीज़ें नहीं चाहिए। और जो भक्त नहीं होते हैं वो भक्ति का चोला भी पहन लेते हैं कभी कभी, बट उनके दिखावे का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली अंदर ही अंदर वो माया का चिंतन कर रहे हैं और बाहर वो भक्त के रूप में पेश आते हैं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बोला है कि ऐसा एक कली का चेला। तो ये कली के चेले हैं। कली मतलब जो कलयुग है, कलयुग शुरू हुआ था 5000 साल पहले। उस समय परीक्षित महाराज ने एक राजा के भेष में एक काले व्यक्ति को देखा था जो गाय को मार रहा था। गाय के उसने 3 पैर काट दिए थे और वो गाय का गला काटने वाला था। तो तब परीक्षित महाराज ने उसको रोक दिया था और उसको सज़ा देने वाले थे। तब उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम कली है और मेरे अंदर सारे बुरे गुण हैं, पर आप मुझे मारिए मत, मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप मुझे 5 जगह दे दीजिए रहने के लिए, मैं वहीं पर रहूँगा और जो भी उन जगहों पे आएगा मैं उसी पे असर करूँगा। तो वो 5 जगहें कौन सी है? जहाँ पे मांस खाया जाता है, शराब पी जाती है, जहाँ पे व्यभिचार होता है, जहाँ पे जुआ खेला जाता है और जहाँ पे सोना स्टोर किया जाता है, गोल्ड या सोना जहाँ पे स्टोर किया जाता है वहाँ पे भी कली का वास होता है। तो ये 5 जगह है जहाँ पे कली का वास होता है और इसीलिए भक्त को इन 5 चीज़ों से दूर रहना चाहिए ताकि कली का असर उस पर ना हो। बट ऐसे कई लोग हैं जो भक्त का चोला पहन लेते हैं, बट उनके मन में अभी भी सोना चांदी, पैसा, दुनिया में नाम, अपने फॉलोअर्स और इस तरह की इच्छाएं होती है और इसीलिए कली का उन पे असर होता रहता है। तो इन लोगों को हमें पहचानना है और इनसे दूर रहना है। जो आपसे बहुत पैसा मांगता है या आपको कहता है कि आपको इतना कुछ डोनेशन देना पड़ेगा या इतनी चीज़ें आपको गिफ्ट करनी पड़ेगी, तो ऐसा जो फोर्स करते हैं उनको बोलते हैं कली का चेला। एक्चुअली प्रभुपाद जी का अगर आप बिहेवियर देखोगे उनके वीडियोस में, उनके लेक्चर्स में, तो वो कभी भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते पैसे के लिए या जगह देने के लिए या मंदिर बनाने के लिए या फिर फॉलोअर्स ज़्यादा होने चाहिए। आजकल तो जो डिवोटीज़, आजकल जो भक्त है, वो तो जब तक बहुत बड़ा क्राउड नहीं आता, 1000-2000 लोग नहीं बैठते सामने, तब तक वो आते ही नहीं हैं। तब तक वो लेक्चर देने नहीं आते या फिर कीर्तन करने आते ही नहीं हैं। पहले वो पूछते हैं कितने लोग आए हैं, कितने लोग बैठे हैं, कितने डोनेशन देंगे और कितने फॉलोअर बनेंगे। पहले वो इन चीज़ों के बारे में बातें करते हैं और बाद में वो डिसाइड करते हैं कि हाँ, अगर ज़्यादा डिवोटीज़ हैं, ज़्यादा लोग बैठे हैं, 1000-2000, और बहुत सारा डोनेशन मिलेगा और बहुत हमारा नाम होगा, सब लोग मेरी वाह वाह करेंगे और टीवी पे कवरेज होगा, न्यूज़पेपर में आएगा, फ़ोटो आएगा और मेरा नाम होगा चारों तरफ और लोग मेरे प्रशंसा करेंगे, मुझे गुरु के रूप में मेरी पूजा करेंगे। अगर ये सब कुछ होता है तो ही वो आते हैं, नहीं तो वो आते ही नहीं हैं। तो इसीलिए इन लोगों को पहचानना बहुत इजी है। अगर हम थोड़ी सी बुद्धि इस्तेमाल करें, थोड़ा सा हम गीता को पढ़ें और गीता को समझें, तो हमारी एक विज़न डेवलप हो जाती है, हमारा एक सिक्स सेंस डेवलप हो जाता है। हमें तुरंत समझ में आने लगता है कि कौन असली है और कौन नकली है। तो
हमें गीता पढ़ने का मेन उद्देश्य यही है कि हमें अपनी बुद्धि को डेवलप करना है कि असली गुरु कौन है और नकली कौन है, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है। तो प्रभुपाद जी को फॉलो करना है और उनके अलावा जो भी है उनको ऑब्ज़र्व करना है। अगर वो प्रभुपाद जी की बातें बोल रहे हैं, प्रभुपाद की बात रिपीट कर रहे हैं, तो उनकी बात भी सुन सकते हैं। तो जो असली फॉलोअर होता है गुरु का, वो सिर्फ गुरु की बात को रिपीट करता है और ख़ुद को गुरु नहीं बताता है, वो सबको अपने गुरु से ही कनेक्ट करता है, उसी को असली फॉलोअर कहा जाता है। तो आप अगर ये पढ़ के अगर आप इस बात को समझेंगे कि एक्चुअली असली फॉलोअर, असली गुरु और भगवान कौन है, तो फिर आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपको कोई ठग नहीं सकता। बट मैक्सिमम लोग ठगे जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है और गुरु कौन है, किसको फॉलो करना है, किसका नाम लेना है। ये अधिकतर 99.99% लोग को आज के टाइम में पता ही नहीं है कि भगवान कौन है और गुरु कौन है। इसीलिए वो ठगे जाते हैं, उनको चीटिंग होती है उनके साथ और वो फंस जाते हैं। तो हमें बचना है इससे, हमें असली भगवान को और असली गुरु को पहचानना है और उनको फॉलो करना है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो फिर हम लोग सेफ़ रहेंगे, हमको मिथ्याचारी नहीं कहा जाएगा और हमको थोड़ा चांस रहेगा कि हम भगवान तक पहुंच भी सकते हैं। नहीं तो हम मिथ्याचारी के कैटेगरी में आ जाएंगे और फिर हमारा उद्धार होना बहुत मुश्किल है। अगर आप गुरु को और भगवान को ही चीट करोगे तो फिर आपको बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता, क्योंकि गुरु का बिज़नेस, गुरु का काम है आपको बचाना। गुरु का काम ये नहीं पैसे कमाना और फॉलोअर बढ़ाना और बड़े बड़े मंदिर बनाना, ये गुरु का काम नहीं है। वो अपने आप बन जाते हैं, उनको लोग फॉलो भी करते हैं। गुरु ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता। मैक्सिमम टाइम गुरु डालता है शिष्य को समझाने में, उसको भक्ति कराने में और उसके दोष को ख़त्म करने में। तो गुरु मैक्सिमम टाइम उसमें लगाते हैं। तो ये सारी बातें जान के आपको समझना है, असली और नकली में फ़र्क समझना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आप असली और नकली में फ़र्क नहीं कर पाएंगे तो आप फंस जाएंगे, कोई ना कोई आके आपको फंसा देगा, फिर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका बहुत नुकसान होगा, टाइम ख़राब होगा, एनर्जी ख़राब होगी, आपको बहुत सारा उससे नुकसान होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। हो सकता है कि फ्रस्ट्रेट होकर आप कोई गलत काम कर दें या कोई गलत कदम उठा ले आप। तो इसीलिए ख़ास करके कलयुग में, अभी के टाइम में बहुत ही ध्यान से चलना है और हर एक व्यक्ति को पहले पहचानना है, उसको टेस्ट करना है अच्छे से और उसको क्वेश्चंस पूछने हैं, उसके आंसर सुनने हैं, उन आंसर्स को मैच करना है प्रभुपाद जी से और प्रभुपाद जी को ही गुरु मानना है। तो प्रभुपाद जी के बारे में बोलने वाले और जानने वाले बहुत लोग हैं, तो उनसे हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट गुरु प्रभुपाद को ही मानना है। अब हो सकता है कि प्रभुपाद के बारे में हमें सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बहुत सारे लोग दे सकते हैं हमको इन्फॉर्मेशन प्रभुपाद के बारे में, लिखा भी जाता है, बोला भी जाता है और प्रभुपाद जी ने भी खुद के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो हमें हर सोर्स में से ट्राई करना है कि हम कैसे और अच्छा जान सकते हैं शिला प्रभुपाद को और कैसे हम उनको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो सारे सोर्सेज ओपन हैं, सोर्सेज की कोई कमी नहीं है और कोई भी सोर्स से आप ले सकते हैं नॉलेज, बट आपको चेक करना चाहिए। अब कई बार लोग ऐसी बातें बोल देते हैं प्रभुपाद के बारे में या कृष्णा के बारे में जो सच नहीं है, तो उससे भी बचना है। तो उसके लिए स्क्रिप्चर होते हैं, शास्त्र होते हैं। तो भगवत गीता यथारूप है और श्रीमद् भागवतम लिखा है प्रभुपाद ने, चैतन्य चरितामृत लिखा है प्रभुपाद ने, इतने सारे लेक्चर दिए हैं, इतने सारे बुक्स लिखे हैं। तो हमें कोई भी चीज़ मानने से पहले कंफर्म करना है। अगर कोई व्यक्ति प्रभुपाद के बारे में कुछ बोलता है, कोई क्लेम करता है, तो पहले आपको चेक करना चाहिए कि ये क्लेम सही है या नहीं, क्योंकि आज के समय में इतना चीटिंग बढ़ गया है, फ्रॉड बढ़ गया है कि प्रभुपाद जी के नाम से भी गलत काम करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ। भगवत गीता में अभी हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, इसका अगला चैप्टर जो है चैप्टर 4, उसमें एक श्लोक आता है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शी। तो इसका ट्रांसलेशन शिला प्रभुपाद ने लिखा है कि सेल्फ रियलाइज सोल, मतलब सिंगुलर में है, सेल्फ रियलाइज सोल, जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ है वो आत्मा।
तो वो एक के बारे में लिखा है प्रभुपाद ने कि एक आत्मा होती है जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है। बट यहाँ पे ऐसा इन्होंने कर दिया है प्रभुपाद जी के फिजिकल डिपार्चर के बाद कि उस सोल की जगह सोल्स लिख दिया उन्होंने, मतलब सिंगुलर का प्लूरल कर दिया है। और उसी का स्टेटमेंट का भरोसा, उसी स्टेटमेंट का सहारा लेके वो उन्होंने मल्टीपल गुरु सिस्टम बना दिया है कि बहुत सारे गुरु हैं। और कोई पूछता है उनसे कि इसका बेसिस क्या है, तो वो दिखाते देखो प्रभुपाद जी ने बुक में लिखा है सेल्फ रियलाइज सोल्स। बट एक्चुअली ये चीटिंग है, क्योंकि जो ओरिजिनल बुक है भगवद गीता एज इट इज़ जो ओरिजिनल लिखी है प्रभुपाद ने, उसमें सोल्स नहीं है, सोल है सिंगुलर। मतलब एक गुरु होता है, एक सेल्फ रियलाइज पर्सन होता है, उसको गुरु मान के उनको फॉलो करना है। तो वो सेल्फ रियलाइज सोल जो है वो श्रीला प्रभुपाद है, और उन्होंने खुद लिखा भी है सेल्फ रियलाइज सोल। तो अब इन्होंने क्या किया है कि बुक के कवर पे तो प्रभुपाद की फ़ोटो है और नाम भी प्रभुपाद का है ऑथर के रूप में, बट अंदर उन्होंने सोल की जगह सोल्स कर दिया है। और फिर कोई भी क्वेश्चन करता है तो कहते हैं कि देखो इसमें सोल्स लिखा हुआ है। तो ये चीटिंग है, ये बहुत बड़ा अपराध है कि गुरु ने जो लिखा है, गुरु ने जो स्टेटमेंट लिखा है उसको चेंज कर दिया और फिर बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है। तो ये बहुत बड़ा चीटिंग है, बहुत बड़ा अपराध है। और ऐसी बहुत सारी चीटिंग वो करते हैं कि प्रभुपाद जी ने तो ऐसा बोला है, प्रभुपाद जी ने तो ऐसा बोला है। एक और चीटिंग करते हैं, अब तो मुझे उनका नाम लेना पड़ेगा क्योंकि वो ओपनली चीटिंग कर रहे हैं। अमोघ लीला दास करके एक प्रीचर है इस्कॉन के, जो ओपनली चीटिंग करते हैं। उन्होंने अपने एक लेक्चर में, अपने एक वीडियो में बोला है कि प्रभुपाद जी को जब किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आपके जाने के बाद क्या होगा, तो वो कहते हैं कि मेरे जाने के बाद ये सब हिप्पी बन जाएंगे। तो ऐसा स्टेटमेंट प्रभुपाद ने बोला ही नहीं है कहीं पे भी। प्रभुपाद जी क्लियरली बोलते हैं कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी जाऊंगा नहीं, मैं हमेशा ज़िंदा रहूंगा, मैं अपने ग्रंथों के लिए ज़िंदा रहूंगा। अब ये तो चीटिंग कर ही रहे हैं, और भी लोग चीटिंग करते हैं, कहते हैं कि प्रभुपाद जी तो ज़िंदा है बट वो ग्रंथों के अंदर ज़िंदा है। तो ऐसा भी प्रभुपाद ने नहीं बोला है। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं अपने ग्रंथों के लिए ज़िंदा रहूँगा, ऐसा नहीं बोला है कि मैं अपने ग्रंथों के अंदर ज़िंदा रहूँगा। तो ग्रंथ और प्रभुपाद अलग है, मतलब ग्रंथ प्रभुपाद ने लिखे हैं बट उनके ग्रंथ उनसे अलग है, और वो अपने ग्रंथों के लिए ज़िंदा है। तो वो एक्चुअली साक्षात ज़िंदा है अपने बुक्स के लिए। तो ये भी एक तरह की चीटिंग है कि उनका स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं मैं अपने ग्रंथों के लिए ज़िंदा हूँ, और ये लोग बोलते हैं कि मैं अपने ग्रंथों के अंदर ज़िंदा हूँ। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद का स्टेटमेंट चेंज कर दिया। और वहाँ पे रिपोर्टर ने पूछा था कि आपके जाने के बाद क्या होगा, तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं कभी जाऊँगा नहीं, मैं कभी मरूँगा नहीं, मैं अपने ग्रंथों के लिए ज़िंदा रहूँगा। तो वो प्रभु जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे जाने के बाद ये लोग हिप्पी बन जाएंगे वापस, मतलब हिप्पी से मैंने इनको भक्त बनाया और मेरे जाने के बाद ये वापस हिप्पी बन जाएंगे। तो ये भी एक तरह का फ्रॉड स्टेटमेंट है, पूरा गलत स्टेटमेंट है। और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। अब अमोघ लीला प्रभु के आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, उनके हज़ारों लाखों फॉलोअर्स। तो लाखों लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो हज़ारों लाखों फॉलोअर बना रहे हैं अपने। तो ये सब मिथ्याचारी है, क्योंकि उनका मन अभी भी इंद्रिय विषयों में लगा है, फॉलोअर बनाने में लगा हुआ है कि मेरे लाखों फॉलोअर होने चाहिए, मैं बड़े गुरु के रूप में मेरा नाम होना चाहिए। तो इसीलिए ये लोग ओपनली फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ कि प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट को चेंज करके पेश करते हैं और फिर अपने आप को गुरु बताते हैं। और जनता को तो पता ही नहीं है प्रभुपाद ने क्या बोला था, और आजकल तो कोई चेक भी नहीं करता। बस उन्होंने, प्रभु जी ने यूट्यूब में बोल दिया, फिर लोग देखते हैं अरे इनके तो इतने सारे फॉलोअर हैं, इनके तो लाखों फॉलोअर हैं, तो इन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया वो सच ही होगा, इसमें कोई गलती हो नहीं सकती। तो ये भी एक तरह की मूर्खता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के लाखों फॉलोअर हैं या करोड़ों फॉलोअर है तो वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता या गलत नहीं बोल सकता। हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि चाहे उसे कितने भी फॉलोअर है या कितना भी वो बड़ा आदमी है, उसके पास कितना भी पैसा है, उसके पास हो सकता है करोड़ों की कंपनी है या करोड़ों की बिल्डिंग है या करोड़ों का मंदिर है उसके पास, बट हो सकता है कि वो गलत बात बोल रहा है। तो अगर कोई भी प्रभुपाद जी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट बोलता है तो पहले आपको चेक करना चाहिए। आंखें बंद करके किसी को भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आजकल का समय बहुत बुरा चल रहा है।
बड़े बड़े लोग दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, वो देखने में लगता है कि अरे ये तो बहुत एडवांस्ड है, बहुत दिखने में बहुत आकर्षक है, और इनके वीडियोस भी अच्छे लगते हैं सुनने में, और इनके फॉलोअर्स भी लाखों फॉलोअर्स हैं, इनके वीडियो पे इतने लाइक्स आते हैं, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकते। तो ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आजकल फॉलोअर्स को ख़रीदा भी जाता है, उनको बोला भी जाता है कि आप लाइक करो वीडियोस, मतलब कोई अपने दिल से लाइक करे या ना करे, उनको बोला जाता है कि आपने सब्सक्राइब किया है, आप इनको लाइक करो, और आप लाइक करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा बेनिफिट दिखा के या बेनिफिट्स दे के वो अपने वीडियोस लाइक भी कराते हैं, उसको शेयर भी कराते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप पे, आप अपनी जगह, आप सब जगहों पे शेयर करो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने से पहले, शेयर करने से पहले, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो सच बोल रहा है और वो सच बोलने के बाद बोल रहा है कि इसको शेयर करो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसके बाद वो बोल रहा है इसको शेयर करो। तो अगर आपने चेक नहीं किया और बिना चेक करे आपने अगर आगे शेयर कर दिया, और अगर वो झूठ बोल रहा है, तो मतलब कि लाखों लोगों तक वो झूठ आगे स्प्रेड हो जाएगा। फिर उसका नुकसान उनको भी होगा, आपको भी होगा, क्योंकि आपने शेयर किया, और जो बोल रहा है उसको तो होगा ही। प्रभुपाद बोलते हैं कि एनीबडी हु मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट ही विल सफ़र। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी झूठ बोलेगा या गलत बात बोलेगा, उसको उसकी तकलीफ़ होगी, उसको सज़ा मिलेगी इसकी। तो हमें बहुत ध्यान से सब कुछ करना चाहिए। पहले तो करेक्ट सोर्स से सुनना है। करेक्ट सोर्स है शिला प्रभुपाद, उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा है और क्या बोला है ये हमको पता होना चाहिए। और कोई भी आके अगर आपको बोलता है कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला है, तो पहले वेरीफाई करो कि सचमुच उन्होंने ऐसा बोला है या नहीं बोला है। हो सकता है कि सिमिलर स्टेटमेंट बोला हो, बट उसमें कोई वर्ड इन्होंने चेंज कर दिया है, क्योंकि एक वर्ड चेंज करने से भी पूरा मतलब बदल जाता है। जैसे मैंने कहा सोल का सोल्स कर दिया तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। प्रभुपाद कहते हैं एक गुरु होता है, इन्होंने सोल की जगह सोल्स कर दिया, मतलब बहुत सारे गुरु बना दिए इन्होंने। फिर प्रभुपाद ने बोला कि मैं कभी जाऊंगा नहीं, मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं ज़िंदा रहूंगा। तो इन्होंने बोला कि नहीं, प्रभुपाद ने बोला मैं जाऊंगा और मेरे जाने के बाद ये सभी हिप्पी बन जाएंगे वापस, सभी इनकी बुरी आदतें वापस आ जाएगी। तो ऐसा भी नहीं बोला उन्होंने, और ये भी स्टेटमेंट उन्होंने फॉल्स बताया। फिर एक और स्टेटमेंट है कि प्रभुपाद ने बोला मैं अपने ग्रंथों के लिए ज़िंदा रहूँगा। तो ये लोग कहते हैं कि मैं अपने ग्रंथ के अंदर ज़िंदा रहूँगा। तो मतलब 3 स्टेटमेंट, अभी हमारे पास 3 एग्जाम्पल है कि कहाँ पे उन्होंने चीटिंग किया है, गलत स्टेटमेंट प्रेजेंट किया है। और ये हमको इसलिए पता है क्योंकि हमने चेक किया। अब अगर हमने भी आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लिया होता कि हाँ प्रभु जी बोल रहे हैं तो सही होगा, उनके इतने फॉलोअर्स हैं तो गलत तो हो ही नहीं सकता, तो हमने चेक नहीं किया होता तो हम भी माया में ही रहते, हमको ही पता नहीं चलता। बट लकीली हमको प्रभुपाद ने बुद्धि दी है कि हमें चेक करना चाहिए, हमें आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। तो हमें चाहे कोई कितना भी अच्छा दिखे, कितना भी अट्रैक्टिव दिखे, या उसके कितने भी फॉलोअर हो, वो कितना भी अमीर हो, या वो कितना भी बड़ा स्कॉलर हो, या कितना भी डिग्रीज़ हो उसके पास, तो उस पे से हमें जज नहीं करना है। हमको चेक करना है कि शिला प्रभुपाद ने क्या बोला है और क्या वो उससे मैच होता है या नहीं होता। अगर मैच नहीं होता मतलब कि वो स्टेटमेंट गलत है। तो बेस्ट पॉलिसी यही है कि आप प्रभुपाद जी को फॉलो करो, भगवत गीता एज इट इज़ पढ़ो, और जो ओरिजिनल एडिशन है वो पढ़ो, और प्रभुपाद जी के जो लेक्चर्स है वो तो और भी बेटर है, क्योंकि लेक्चर को कोई चेंज नहीं कर सकता। अब जो किसी ने प्रिंट किया है वो प्रिंटिंग में चेंज हो सकता है, बट जो उन्होंने बोला है उसको ऑडियो के रूप में रिकॉर्डिंग किया है, प्रभुपाद ने जो बोला है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो सबसे बेस्ट है कि आप लेक्चर सुनो प्रभुपाद के, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और फिर ऐसे जो चीटिंग करने वाले लोग हैं इनसे आप बच पाओगे, उनको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये गलत बोल रहा है, ये चीटिंग कर रहा है, तो फिर हम बच पाएंगे। नहीं तो आज का समय बहुत बुरा है, लोग हमको फंसाने के लिए बैठे हैं, हमसे पैसा निकलवाना और हमको बेवकूफ़ बनाना, इसी के लिए सब बैठे हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे किसी को डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी,
प्रभु जी, यदि हम स्क्रिप्चर नहीं पढ़ते हैं, मतलब हम तो अभी स्टार्ट करें भगवत गीता जो भागवतम में है, मतलब कृष्ण के बारे में और उस देवता के बारे में, और कुछ मतलब सीरियल्स फिल्म, मतलब उनमें कुछ लोग भी बोलते हैं वो रंग बोलते हैं, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? हाँ, तो टीवी देखने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको अगर सचमुच सीखना है तो आप प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ो, वही बेसिस है। प्रभुपाद कहते हैं बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज़ द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, प्रीचिंग इज़ द एसेंस। तो प्रीचिंग करने के लिए और यूटिलिटी करने के लिए पहले तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहला स्टेप है बुक्स, प्रभुपाद की बुक्स और उनका लेक्चर। तो अभी तो आप बाकी कोई चीज़ देखो ही मत और सुनो ही मत, पहले प्रभुपाद जी का बुक्स और उनका लेक्चर्स, उस पर ध्यान दो आप। क्योंकि आज के समय में सभी लोगों ने अपना दुकान खोल के रखा है कि हम गुरु हैं, हमारा लेक्चर सुनो। बट उसमें से 99% चीज़ें फेक होती है, वो अपनी स्टोरीज बना देते हैं। और यहाँ तक कि अभी इस्कॉन में भी ऐसा होने लगा है कि लोग अपने आप को गुरु बना के प्रभुपाद जी की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और अपना खुद का फॉलोइंग बनाते हैं कि सब मेरे फॉलोअर बनो। तो इसीलिए अभी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो और सिर्फ़ उनके लेक्चर्स, तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये कलयुग अभी टेंपल के अंदर भी एंटर हो चुका है। ये बहुत ही खेद के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि इस्कॉन जो इतना प्योर प्रभुपाद ने बनाया था स्टार्टिंग में, अब उसके अंदर भी बहुत बड़ी माया एंटर हो चुकी है। उस माया का नाम है गुरु, गुरु बनना। मैं गुरु हूँ, मेरे को फॉलो करो। ये बहुत बड़ी माया इस्कॉन के अंदर अभी एंटर हो चुकी है। प्रभुपाद जी ने पूरा ट्राई किया इसको रोकने का, बट इन्होंने फिर प्रभुपाद जी को भी ख़त्म करने का ट्राई किया और अभी भी कह रहे हैं कि वो ज़िंदा नहीं है। मतलब इतना ये पतित हो चुके हैं, इतना नीचे गिर चुके हैं कि एक तो प्रभुपाद जी को ख़त्म करने का ट्राई किया और अब कह रहे हैं कि वो ज़िंदा नहीं है, जबकि वो ज़िंदा है। और उन्होंने जो उनको मारने का ट्राई किया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। प्रभुपाद जी अभी भी ज़िंदा है और अभी भी वो हमको गाइडेंस दे रहे हैं। तो इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रभुपाद जी की ही ओरिजिनल बुक्स पढ़ो और सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं का लेक्चर सुनो। बाकी कोई सोर्स की तरफ जाना ही नहीं है, ना टीवी सीरियल, ना कोई और बुक, ना कोई और किसी का लिखा हुआ बोला हुआ, कुछ देखना ही नहीं है। आप एक जगह पे माइंड को फिक्स कर लो, केवल शिला प्रभुपाद, बस प्रभुपाद एवं केवलम, केवल और केवल शिला प्रभुपाद। वहीं पे दिमाग को फिक्स कर लो 100%, और कहीं और देखना ही नहीं है। तो आपको सारा ज्ञान 100% मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप बस एक जगह पे फोकस करो। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी, आपने अभी बोला उन टीचर के बारे में, तो मैंने भी उनका एक लेक्चर सुना था जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो माया में है वो है मायावादी। और ये सुनने के बाद मायावादी का पूरा कंसेप्शन जो प्रभुपाद ने समझा है वो मुझे ही वो हो गया कि मैं बार-बार पढ़ने लगी कि मायावादी है कौन? इतना गलत स्टेटमेंट सुनने के बाद मैं खुद कन्फ्यूज़्ड हो गई कि मायावादी प्रभुपाद ने बताया क्या है? तो आप एक बार बता सकते हैं मायावादी कौन है? हाँ, मायावादी मतलब कि जो भगवान के रूप को, भगवान की लीला को, भगवान के नाम को मटेरियल समझता है और जो कहता है कि परम जो सत्य है उसका नाम रूप कुछ है नहीं, तो उसको मायावादी कहा जाता है। मतलब जो कहता है कि राम और कृष्ण भी, राम और कृष्ण का जो नाम और स्वरूप है वो भी माया से बना हुआ है। और मायावादी उसको भी कहते हैं जो कहता है कि गुरु अब ज़िंदा नहीं है और हम गुरु हैं। तो एक्चुअली ये सब मायावादी हैं कि ये कहते हैं कि प्रभुपाद जी अब ज़िंदा नहीं है और एक लिविंग गुरु की ज़रूरत है। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है ये प्रभुपाद ने पहले ही देख लिया था, इसीलिए उन्होंने एक तरह का एक इल्यूजन क्रिएट किया कि मैं चला गया हूँ, कि ये सब लोग चाहते थे कि प्रभुपाद चले जाए और फिर हम गुरु बन जाए।